चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव फिर साथ लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि इनकी लड़ाई बीजेपी से है। तो ये मेरा मानना है। वीआईपी आउट हो गई, वैसे अगर कांग्रेस लड़ेगी अकेले तो वो भी आउट हो जाएगी। हाँ, वो भी आउट हो जाएगी। कहीं सर आरजेडी की बात सही ही है कि जो भी वोट है वो आरजेडी के बदौलत ही मिल रही है कांग्रेस को। हाँ, ज्यादा उसी के पारिवारिक झगड़ा है, पारिवारिक लड़ाई है, हम लोग साथ हैं, तो आरएलएम जय आरएलएम। #RLM है सर। राबड़ी देवी की आवाज को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई थी, वहीं अब आरजेडी की तरफ से सर पत्र लिखा चला गया है भवन निर्माण विभाग को और सवाल उठाया गया है जो आवास आवंटित हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा, जीतन राम मांझी, इनके आवास को लेकर सर जो है अब सवाल उठा दिया है आरजेडी की तरफ से। और मुझे लगता है कि निशांत की एंट्री होगी, इस बार हो जाएगी इस साल। अब 26 में होगी ये मैं नहीं जानता हूँ, अच्छा, लेकिन एंट्री होगी। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आज नया साल का पहला दिन है सर, 2026 स्टार्ट हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को जो आपको रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं? ऐसे ही देखते रहिए स्वराज पोस्ट को, देखना आपको अच्छा लगता है। आप जब देखते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। ठंड का मौसम है, बच करके रहिए, खूब जश्न मनाइए, लेकिन सबका ध्यान रखिए, किसी को बुरा नहीं लगे। मजाक भी उस तरह से मत कीजिए कि लोगों को बुरा लगे। मनाइए, लेकिन ठंड से बच करके मनाइए। बुजुर्गों का ख्याल रखिए। हमारे तरह के जो बुजुर्ग जितना बाड़न ओकर ख्याल रखा जाए है ना, तब और बढ़िया से मनी। माता पिता के ज़्यादा ख्याल, लेकिन दादा दादी के ख्याल। एक देखा तनी बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि अंगीठी से लोग घर में इधर 3-4 घटनाओं को मैं देख लिया कि नानी के साथ जो है, हाँ सर, है ना, हाँ नानी बच्चे के जो थे नाती जो होते हैं, वो बहुत नहीं सोना चाहिए। जब भी आप घर में सोएं कमरे में बंद करके तो हीटर भी न जलाएं। हाँ, वो खतरनाक है। अंगीठी जिसको हम लोग बोरसी कहते हैं भोजपुरी भाषा भाषी, तुम्हारे तरफ अररिया में क्या बोला जाता है ये मैं नहीं जानता हूँ, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं सर। नहीं पता है। अंगीठी तो कहते हैं, लेकिन हमारी तरफ उसको बोरसी कहते हैं। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्या बन करके, इसीलिए यह हादसा हो जाता है। लेकिन आपका 2026 जो है मंगलमय हो, स्वराज पोस्ट परिवार की तरफ से ये हम लोग की कामना है। बिल्कुल सर। तो सर अब हम लोग पिछले साल की खबरों पे जाते हैं, जहां राजद और कांग्रेस में सर खींचतान चल रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सर दौर जारी है। आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले हैं वो आरजेडी के बदौलत मिले हैं, लेकिन हालांकि शुरुआत तो कांग्रेस से ही किया गया था। कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान कह रहे हैं कि राजद के साथ गठबंधन करना जो है घाटे का सौदा है। सर, क्या आप कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? आप कैसे देखते हैं सर इसको, इस खींचतान को? सब बनावटी खींचतान है। ये बनावटी है सर और इतना? क्या चर्चा में रहने के लिए है? क्या करेगी कांग्रेस अलग होकर के? अगर मतलब इनका एक तरह से कहना ये है और मानना ये है कि गठबंधन राजद से नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, तो गठबंधन जबरदस्ती का राजद कहते रहे कि आवा हमरा से गठबंधन करो। आप जब मन तब भाई दोनों तरफ राजी थे, जब दोनों तरफ राजी थे तब फिर इसमें क्या बात है? समय का तकाजा था। चुनाव जो हमारा जो वोट बैंक है, एनपी बीजेपी जो वोट बैंक है वो बटे नहीं। ये सब ध्यान में रख करके आप लोग मिले थे, तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये क्या मतलब है? तो अकेले लड़के देखिएगा। लगातार सर कहा जाता है, राजेश राम भी पहले कहे थे अपने बयानों में, फिर शकील अहमद खान ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अब कांग्रेस अलग हो जाएगी? क्योंकि अब तो ऐसे भी अलग अलग ही दिख रहा है सर। तेजस्वी यादव कहाँ है वो पता नहीं है अभी, कुछ भी मतलब कि ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है ये लोग के गठबंधन में। मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि हाँ ये अपना अलग अलग कार्यक्रम चलाएंगे। अच्छा, चुनाव आने तक, जब ही चुनाव आएगा फिर दोनों फिर समझे किसे अभी तो हटंती है, हटे हुए हैं। अच्छा, आज जब भी चुनाव की घोषणा हुई
फिर साथ चुनाव रहेंगे। फिर साथ लड़ना ही लड़ना है, हम्म। क्योंकि इनकी लड़ाई बीजेपी से है, खासतौर से बीजेपी। नीतीश कुमार से नहीं लड़ते हैं, क्योंकि नीतीश बीजेपी के साथ हैं, इसलिए इनकी लड़ाई तुमको नीतीश के भी साथ हो जाती है। लोग तो चाहते हैं कि नीतीश के साथ हम आ जाएं। ये चर्चा भी चल रही है कि कहीं भाई नीतीश के साथ बाकी जो विधायक हैं वो न चले जाएं। चर्चा सुन रही हो हाँ ना? सर, हाँ, लगातार कहा जा रहा है कि जो शकील साहब की तुम बात करो तो चुनाव हार भी गए हैं, इस बार हार भी गए हैं, राजेश राम भी हार गए हैं, तो कई दोनों बड़े बड़े नेता कांग्रेस से हार गए हैं सर। हाँ, तो दोनों हारल आदमी कहता कि अब ना रहल जी। तो आप हारे हैं, और हारने का क्या कारण है आप स्वयं ढूंढ रहे होंगे, लेकिन हमसे पूछ रहे तो हमको नहीं लगता है कि इस स्थिति में ये लोग हैं। कहाँ संगठन है आपका? है संगठन कहाँ बताएं? कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है कि कांग्रेस अकेले सोच भी नहीं सकती है कि हम चुनाव अकेले लड़ें। जैसे इस बार वीआईपी आउट हो गई, वैसे अगर कांग्रेस लड़ेगी अकेले तो वो भी आउट हो जाएगी। हाँ, वो भी आउट हो जाएगी। ये तो है ना। कहाँ जीतेंगे जैसे तो इस बार 6 सीट जीती है सर, 19 से कहाँ 6 पे आ गई। अगर वो अकेले लड़ती है सर तो फिर कितना ही सीट आएगा उसको? एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। इसलिए इन लोगों की मजबूरी है कि एक साथ, लेकिन तब है कि अपना अपना कार्यक्रम चलाना है, अपने संगठन को मजबूत करना है। अभी तो इनके यहाँ जबरदस्त रूप से मांग उठ रही है कि जो प्रभारी हैं अल्लाहवारू पता नहीं कहाँ है अभी। हारने के बाद तो दिखाई दिए नहीं। उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश है कांग्रेसियों में कि इन्हीं के चलते जो है हार गए। हम तो शुरू में ही उस समय भी कर रहा था कि कांग्रेस को जो है ईमानदारी से 40 सीट पर लड़ना चाहिए। 40 इनका ठीक है, जो 2015 में लड़े थे। इस बार भी ये 20 से कई सीट बिना माने मतलब के ले लिए। 40 भी लड़ते तो 6 जीतते। जो स्थिति बन रही थी भाई लेते अब तो 6 ही जीतता, अब तो पता नहीं रहा था कि 6 ही जीतेंगे। हाँ, नहीं चल रहा था नहीं, अब तो उसमें कई कारण है हार जीत के। ये अपने से भी उसका विश्लेषण कर रहे होंगे, पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अलग से लड़ेंगे, क्योंकि संगठन नहीं है उत्तर प्रदेश और बिहार में, कांग्रेस की संगठन है ही नहीं है। कहीं ना कहीं सर आरजेडी की बात सही ही है कि जो भी वोट है वो आरजेडी के बदौलत ही मिल रही है कांग्रेस को। हाँ, ज्यादा उसी के कै % इनका वोट बैंक है। वोट कितना % वोट मिला है? 9-10% शायद वोट मिला है इनको। तो मुझे लगता है कि इसमें राजद ही ना असली भाई आगे आने वाले दिनों में, जिसे भाजपा भी चाहती है कि अब डायरेक्ट हमारे और राजद के बीच में लड़ाई हो। ये न रहे लोग, नीतीश जी भी न रहे। लेकिन नीतीश जी कैसे नहीं रहेंगे? नीतीश जी तो रहेंगे। हमको नहीं लगता है कि ऐसा करेंगे। अभी जो अपना संगठन मजबूत चर्चाएं बनने के लिए सर ऐसा कर रहा है। और क्या, ज्यादातर चर्चा में कहा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो हैं ये पॉजिटिव या निगेटिव तरह से अब चर्चा में हमेशा बने रही है लोगों के दिमाग में कि हाँ भाई ये भी एक है। चाहे राम के अवतार में रहिए, चाहे रावण के अवतार में रहिए, लेकिन रहिए। राम है तो रावण है, रावण है तो राम है। ये सर कांग्रेस की बात कर ही रहे तो कांग्रेस के एक विधायक है वो पोस्ट करते हैं, जो अजय कुमार सिंह है वो पोस्ट कर रहे हैं कि जो कभी विधानमंडल दल के नेता रहे उन्हें यह स्पष्ट करना जरूरी है कि उन सिटिंग विधायकों का टिकट क्यों काटा गया, जबकि माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का निर्देश था कि सिटिंग विधायकों का टिकट तय है तथा वैसी सीटें जो कम अंतर से 2020 में हारे हुए प्रत्याशी का टिकट नहीं कटेगा, कैसे कटा? कांग्रेस पार्टी का टिकट भी जो बांटा गया है उसमें भी आला कमान को धोखा दिया गया है। इनको टिकट मिला, ये जीते, तो ये ऐसा पोस्ट अब क्यों कर रहे हैं सर? देखो बात है, अब सोनिया गांधी ने ऐसा कहा था हम लोग तो जानते नहीं हैं। अंदरूनी बात होगी इनकी। अंदरूनी है। अंदरूनी बातचीत को वो बाहर ला रहे हैं। सोनिया गांधी ने सलाह दी होगी। अभी तो पूरा कमांड जो है किसके हाथ में है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। सोनिया जी एडवाइस दी होंगी कि नहीं दी होंगी, तो लिखित दी नहीं होंगी। तो क्या माने, ये अगर लगभग उसी तरह तो दिया ही गया था टिकट। नहीं, जैसे कि अब ये क्यों पोस्ट कर रहे हैं इस तरीके से? ये वो भी चर्चा में रहने के लिए हो सकता है कि मन बना रहे हो कि कुछ बहाना वहाना बना करके, जो ये चर्चा चल रही है ना भाई कि भाजपा या जेडीयू ज़्यादा इन लोगों के महफूज है
कि ये लोग निकलने वाले हैं, इसलिए कहते हैं लालू प्रसाद नीतीश कुमार ने मात्र 8 मंत्री बनाया है ना जी। हाँ सर। और ये भी चर्चा है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू को बनाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। तो ये कुछ देख रहे होंगे अपना। अच्छा, अभी कोई मतलब तो नहीं मतलब है। इस तरीके से मतलब यही सोचा जाए कि ये कुछ देख रहे हैं ये लोग, सही में ऐसा कुछ है सर जो कहा जा रहा है एनडीए के नेताओं की तरफ से? अरे उसी भाई बतना बहुत आदमी शादी ब्याह हो जाते हैं तो हम कहते नहीं ऐसा शादी ना करे चाहते रहे, लड़की में बड़ा लड़कियाँ बड़ी झगड़ा बिया, लड़को ठीक ना होकर चाल चलो। अरे शादी फादी हो गई, सब कुछ हो गई, तो तारा अभी याद पड़ल है? उसी समय सवाल उठाते, हंगामा करते, तो उस समय आप कुछ बोले नहीं कि भाई ये ठीक से नहीं दिया जा रहा है। आप जाते सोनिया गांधी के पास, नेतृत्व के पास कि देखिए आपने जो सलाह दिया था उसको बिहार के जो नेतृत्व, बिहार का नेतृत्व मान नहीं रहा है, इससे बड़ी घाटा होगा। आप उस समय आवाज होते। अब इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सर। सर उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायक सर एक साथ नजर आ रहे हैं सर। रामेश्वर महतो फोटो पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि हम तीनों एकजुट हैं, हम एक साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन सर उसमें जय एनडीए लिखे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का कोई जिक्र नहीं किए हैं, ना जय आरएलएम या हैशटैग आरएलएम, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है, सिर्फ जय एनडीए लिखे हैं सर। ऐसा क्यों सर? इसलिए कि अभी मन क्लियर और साफ नहीं है। चोर के दाढ़ी में तिनका, मैं चोर नहीं कह रहा हूं आपको, ये कहावत है, कहावत है, वो यूज कर रहा हूं। आई एम नॉट टेलिंग यू थीफ और हाँ, तो ये क्लियर नहीं है। देखो है क्या कि वैसे मैं भी कर चुका हूं इन लोगों पर, कई वीडियो बना चुका हूं कि हम लोग, रामेश्वर महतो ने हमसे फ़ोन पर ही कहा था कि ये घर की लड़ाई है, आपस परिवार की लड़ाई है, परिवार में होते रहती है। तो अब पारिवारिक लड़ाई तो सर बाहर आ रही है ना? हाँ तो ठीक है बाहर करें, लेकिन हमारी ये पारिवारिक लड़ाई है जो वो कह रहे हैं। असल में बीजेपी तैयार नहीं है लेने के लिए ना, मतलब ये लोग जाना चाहते हैं। जो खबरें चल रही है कि बगावत मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कहाँ जीबू आप मान लो कि अरे भाई छोड़ दोगी, हमारा संस्थान छोड़ दोगी, तो कहीं एकरा से बढ़िया कहीं जॉब मिली तब न जेबू। तुमको तुम्ही से मैं पूछता हूँ, स्वराज पोस्ट को आप छोड़ दिए तो कहाँ जेबू? रोड पर? नहीं सर, इससे अच्छा जगह जहाँ तार अच्छा जगह जाए के मन हो कहते कि ना हम कन्हैया भेलारी के चैनल से आयल बड़ हम ना रखब, वो हमारे मित्र हमन, वो हमारा खातिर ज्यादा महत्वपूर्ण बा। समझाओ तनी बढ़िया से अपना व्यूअर के तारा के भी। यही स्थिति इनकी हो गई है, बीजेपी लेगी नहीं, सवाल ही नहीं है। एक मनमुटाव हो जाएगा ना, और वोट बैंक जो है, जिस वोट बैंक के सहारे ये आए हैं, अगर नहीं मिलता इन तीनों को टिकट तो ये लोग जीत जाते क्या? और सर वोट बैंक तो उपेंद्र कुशवाहा का ही होगा, उपेंद्र कुशवाहा का ही वोट बैंक है ना सर। और क्या? और ये जो कि टिकट मिलने के बाद ही आलोक सिंह को छोड़कर के ये दो लोग लगभग निगेटिव बात करने लगे थे। जो उन लोगों के संगठन में जो चर्चा हम बातचीत करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि सर ये दो आदमी जो है वो तो टिकट मिला, और टिकट मिलते ही समझे कि सब बागी हो गए लोग। अब जाने कि अब टिकट जब मिल गया तो उसी समय में सर जो लोग बता रहे हैं। हाँ, लेकिन आखिर जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, गाड़ी के पीछे लिखल रहेला पढ़ले बाड़ू की ना, लिखा रहता है ना जी, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। तो जगह कहाँ मिलता कि पास लेके, तो ये स्थिति इनकी हो गई है। लेकिन जब हो जाएगा, आप देखिए तुम्हें जो बताया कि जय एनडीए, अरे आप अगर जबकि सर जैसे कोई जब आप ये बोल रहे हैं कि पारिवारिक झगड़ा है, पारिवारिक लड़ाई है, हम लोग साथ हैं, तो आरएलएम, जय आरएलएम, हैशटैग आरएलएम, हैशटैग भी सर आजकल फेसबुक पे यूज होता है। हाँ, हैशटैग होता है, या अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो आदमी लगाता है। जैसे बीजेपी कमल लगाती है, नीतीश तीर लगाते हैं, जेडीयू आप भी लगाते हैं, उनका सिलेंडर है, सिलेंडर ना है जी, तो बिना सिलेंडर के खाना बनावे चलता रहो। तो नटशल में ये जानो कि उनको अभी बीजेपी इज नॉट रेडी टू एकोमोडेट देम। फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर वही इनकी हालत हो जाएगी जब जैसा माने पशुपति कुमार पारस और उनके
2-3 MP का हुआ था। क्योंकि कोई भी पार्टी जो है तवज्जो उसी को देती है, उसी के साथ हो जाना पसंद करती है जिसके पास वोट बैंक है। बिल्कुल। ये समझ लीजिए, तो वो जानते हैं। हमको लगता है कि ये समझ गए हैं लोग, तो इसीलिए अब ये कर रहे हैं। सर, राबड़ी देवी के आवास को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई थी, वहीं अब आरजेडी की तरफ से सर पत्र लिखा चला गया है भवन निर्माण विभाग को, और सवाल उठाया गया है जो आवास आवंटित हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा, जीतन राम मांझी, इनके आवास को लेकर सर जो है अब सवाल उठा दिया है आरजेडी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि इन लोगों को, इन सांसद जो है दोनों, उन लोगों को अपने आवास से इतना लगाव क्यों है सर? क्या यहाँ कोई गुप्त तय खाना है, ये कहा जा रहा है सर? क्या कहेंगे सर इसको? ना ऐसा देखो, बहुत सारे मैंने दर्जनों ऐसे लोग हैं जो अनधिकृत रूप नहीं, लेकिन वो जो है बाजार में जो रेंट होता है वो रेंट लेती है उन लोगों से विभाग, अच्छा। भवन निर्माण विभाग जो लेती है। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा है, मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा है कि नहीं है, अखबार में ही मैंने पढ़ा, सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा, अभी अखबार में भी पढ़ा, लेकिन ऐसा है तो उनको बताना चाहिए। कहीं किसी प्रवक्ता का मैं पढ़ रहा था कि साहब वो जो मकान लिए हैं वो लोग बाजार में के दर पर रेंट देते हैं। तो इसका मतलब कि और लोगों को आप दीजिएगा, तो राबड़ी देवी को भी रहते बाजार रेट पर रेंट देते हैं। आप कह देते कि ऐसा नहीं मिलेगा, आप बाजार रेंट पर जैसे देवेश चंद्र ठाकुर दे रहे हैं या तो संजय झा दे रहे हैं। इसमें इनका यह है कि मांझी जी वाला जो मकान है जिसमें मांझी जी रहते हैं, वो दीपा मांझी के नाम पर अलॉटमेंट है वो। तो वहाँ इन लोगों का कहना है कि भाई ये दूसरी बार बनी है, एक बार तो उपचुनाव जीत करके बनी, ये दूसरी बार बनी है। तो कभी मंत्री नहीं रहते, मिनिस्ट्रियल बंगलो कैसे इनको मिल गया, कैसे इनको मिनिस्ट्रियल बंगलो मिल गया? तो मिलते हैं बंगले, भाई सरकार है तो सरकार दे देती है। लेकिन अब सवाल तो उठेगा ही ना जी। जब सवाल आप राबड़ी देवी उनके नेता हैं वो, लालू जी नेता हैं, लालू जी भी उसी में रहते थे इतने सालों से सर। हाँ, तो ये तो जवाब विभाग देगा। लेकिन कहा जा रहा सर, ये राबड़ी देवी की बात कर ले तो कहा जा रहा था मामला सुलझ गया है सर, लेकिन अब जो कुछ दिन पहले वीडियो आने लगा कि गमला जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि सही में वो लोग जो है आवाज जो है बदलने वाले हैं। लेकिन हालांकि अभी तेजस्वी नहीं है वहाँ पे, लेकिन कहा जा रहा है कि आवाज बदलने जा रहा है सर। कहाँ से रहेंगे? जो 39 हार्डिंग रोड जो उनको आवंटित किया गया वहाँ रहेंगे कि महुआ बाग वाले में रहेंगे सर? क्या है जानकारी आपके पास? कल तो अपने यहाँ भी खबर ये चली ही थी, पूरा डिटेल में बताया गया था। बताया गया था ना जी। लोग देखे भी होंगे कि वो जो है एक MP MLA कोऑपरेटिव कॉलोनी है, उसमें जयप्रकाश नारायण यादव जो हैं, केंद्र में भी मंत्री थे, कई बार MP रहे, MLA रहे, राज्य में भी मंत्री रहे, बड़े नेता हैं। उनके भाई भी MLA थे, मिनिस्टर भी थे, जमुई से जीते थे। तो उन्हीं के मकान में उनका है MP में, उसमें वो जो कोऑपरेटिव कॉलोनी है उसमें MP MLA ही ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, उस कोऑपरेटिव को लालू प्रसाद यादव की सरकार के ही समय बनाई गई थी, उसी में वो जा रहे हैं। शायद 222 नंबर है। वहीं बगल में कई महाचंद्र प्रसाद सिंह का है, सीताराम सिंह जो MP थे, मंत्री भी थे राज्य में, उनका है, और शिवहर से जो MP हुआ करते थे। इसके बाद सुभाष यादव इनके जो शाला हैं उनका भी बगल में मकान है। तो कई लोगों, दरअसल वेटनरी का ज़मीन था जिसको बाद में सरकार ने लेकर के कोऑपरेटिव एक कॉलोनी बना करके सबको बांट दी, तो वहाँ रहेंगे वो। वहाँ रहेंगे सर कुछ दिनों के लिए, क्योंकि महुआ बाग में तो घर सर उनका बन ही रहा है अपना। हाँ, तो अभी इनकम्प्लीट है ना, अभी तो महुआ बाग में जब तक वो नहीं कंप्लीट हो जाता तो यहीं रुकेंगे, यहीं रहेंगे। आखिर आप सरकार निकाल रही है, नोटिस हो गया है उनको, एक इशू बना हुआ है, बड़ा विवाद चल रहा है। बिल्कुल सर। क्या क्या लोग बोल रहे हैं, क्या क्या छप रही हैं, तो विवाद में पड़ने से बेहतर है कि आप शिफ्ट कर जाइए। तो शिफ्ट कर रही हैं वहीं पर, वो जयप्रकाश यादव का मकान है। अच्छा सर, निशांत के को जदयू में लाने को लेकर सर बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं जदयू दफ्तर के बाहर सर, लगातार मांग हो रही है और कहा जा रहा था कि नए साल में जो मतलब 2026 में उसकी एंट्री हो जाएगी। तो सर इस साल हो जाएगी निशांत की एंट्री? देखो, हमको भी लगता है
मुझे लगता है कि निशांत की एंट्री होगी इस बार हो जाएगी इस साल। अब 26 में होगी ये मैं नहीं जानता हूँ, अच्छा। लेकिन एंट्री होगी। हम्म। ये अब चूंकि मैं कल इंटरव्यू भी किया था उनके जो प्रांतीय उमेश कुमार कुशवाहा का, जी। तो उन्होंने चाहत है सबकी, कार्यकर्ता चाहते हैं ऐसा है कि वो नहीं आएंगे निशांत कुमार तो पार्टी के अस्तित्व पर खतरा भी हो जाएगा। ये बात सही है, उमेश कुमार जी भी नहीं स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार का मैंने स्वास्थ्य जो है पहले जैसा नहीं है, लेकिन बात यह है कि पहले जैसा नहीं है। इसीलिए जोर शोर से बड़े बड़े नेता भी इसमें लगे हुए हैं कि निशांत आ जाए। अब देखो ये है निशांत पर कब आते हैं, पिता से ज्यादा निशांत पर, लेकिन लगता है सर इस साल आ जाएंगे, क्योंकि इतना जोरों शोरों से मांग चल रही है सर उसकी इतने दिनों से। हो सकता है आ जाए, हो जाए। सर जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं गौरव सिंह राणा, वो सर जो है सम्राट चौधरी पर सवाल उठा दिए हैं। बेगूसराय में कोई घटना हुई थी जिसको लेकर जो है अब जिस तरीके से लगातार घटना हो रही है, बिहार में अपराध हो रहा है, अब वो सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं कि गृह विभाग नहीं संभल रहा है, इस्तीफा दे। सर क्या कहेंगे सर इसको लेकर? जदयू नेता सर सवाल उठा रहे हैं अब सम्राट चौधरी पर। नहीं तो जदयू के वो युवा विंग के उपाध्यक्ष हैं स्टेट के, उन्होंने, मैं भी पढ़ा हूँ, उन्होंने सवाल उठाया है। तो अभी तक जेडीयू ने उनसे कारण बताओ पूछा है क्या? अभी तो सर नहीं पूछा। इसका मतलब है कि जेडीयू अच्छा वो अधिकृत नहीं है ऑफिशियली बयान देने के लिए। अब बीजेपी इसको किस रूप में देख रही है ये देखने वाली बात होगी। ऑफ द रिकॉर्ड तो जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रहा है बुलडोजर वाला, इसको लेकर के तो नाराजगी है। जेडीयू के नेताओं से मेरी बातचीत होती है। कल तो मैं जेडीयू ऑफिस में गया भी था, बीच बीच में मैं घूमते रहता हूँ ना, नहीं घूमने से बड़ा दिक्कत हो जाता है ना, जानकारी कैसी मिलेगी? तुम्हारे तरह थोड़ा ऑफिस में बैठे रहेंगे, तुम नहीं बैठे रहती हो? हाँ तुम भी तो घूमती ही हो, घूमती है। तो मुझे पता चला कि नाराजगी इसलिए मैं थोड़ा सा चाहते हैं कि पहले उनका रिहैबिलिटेशन हो जाए। गरीब जो हैं जिनको हटाया, जिनका घर तोड़ा जा रहा है इस सर्दी के मौसम में, तो उनके लिए एक व्यवस्था हो कि उनके रिहैबिलिटेशन एक प्रोग्राम कहीं सरकार के वो चाहते हैं। लेकिन अब चाहने से क्या, वो चल रहा है तो चल रहा है, चलेगा ही। जनता में खुशी भी है, ये भी बात है। जिनका घर टूट रहा है वो तो बेचारे विक्टिम हो गए, परेशान हैं इस जाड़े में। बाप रे, बहुत बड़ी बात है सर। घर एक समझते हैं रोटी कपड़ा मकान जो है, लेकिन तब है कि बहुत जनता खुश भी है। जनता इसलिए खुश है कि ये सरकारी जमीन दखल करके शहर छोटे छोटे बाजारों में गुमटी हाई हाई लगा करके बड़ी यातायात की भी बड़ी असुविधा हो जाती है। देखो गौरव सिंह कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो इतना इफेक्ट पड़ेगा। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।